मुझे नहीं पता बेटियों को हक न देने वाले को क्या अज़ाब मिलेगा। उलमाए किराम वही बयान कर रहे हैं, उलमाए किराम बता रहे उल्टा लटकाया जाएगा, नंगा तंदूरों के अंदर लटाया जाएगा। लेकिन एक हदीस ने तो अंदर हिला के रख दिया। एक पठान मौलवी साहब हदीस पाक में फरमा रहे थे, फरमाया लोगों अगर दो बच्चियों का हिस्सा 5 एकड़ आया और वो उसने हिस्सा अपने बच्चों को दे दिया, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह जल्ल शानु के दरबार में आएगा, ये कौन है? सुनना, ये कौन है? ये 24 साल तक अपने इलाके में बुखारी शरीफ पढ़ाया करता था, ये कौन है? एक महीना रमजानुल मुबारक में, 1 साल तका मक्के में, एक मदीने में किया करता था, ये कौन है? 50 साल से मुसलसल उम्रा किया करता था, हर साल हज पाबंदी से किया करता था, ये कौन है? गुंबद खजरा के साए में अफ्तारी का 400 आदमियों का दस्तरखान लगा करता था, ये कौन है? हर महीने इसके दरवाजे से 5-7 आटे के थैले जाया करते थे, ये कौन है? दुनिया के अंदर इसे बड़ा सखी साहब कहते थे, ये कौन है? ये फलां सिलसिले का पीर है, लाखों इसके मुरीद थे, सुन्नत का भी बड़ा ताबेदार था, तहज्जुद गुजार भी था, शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में नफली रोजे रखा करता था, अयाम बेज़ा के रोजे 13, 14, 15 हर महीने इस्लामी तरीके के रोजे रखा करता था, ससा ईद के सवाल के रोजे भी रखा करता था, सलाम करने में पहल किया करता था, जो रोता इसके दरवाजे पे आता हंस के जाया करता था। फिर तो मेरा अज़ीज़ो इसका हिसाब लेने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह फर्जा बावजूद जानने के फरमाएगा इधर आ जा, अल्लाह फरमाएंगे हर पर्चे में कामयाब हो गया, ये बता औलाद कितनी थी? अल्लाह को पता है, बेटे 4 हैं, 3 बेटियां। अल्लाह फरमाएंगे दुनिया का रकबा तुझे कितना दिया था? अल्लाह 15 एकड़ दिया था, क्या बराबर तकसीम करके आया? बेटियों का बेटियों को दे के आया, बेटों का बेटों को दे के आया? अल्लाह जी वहां तो लगता डंडी लग गई, सारा मैंने बेटों को दे दिया, बेटियों को कुछ नहीं दिया। अल्लाह फरमाएंगे कितना बनता है? अल्लाह अकबर जी 4 एकड़ बनता है। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तो जी अल्लाह फावड़ा लेके आओ, कसी लेके आओ, बेलचा लेके आओ, कोई दावड़े लेके आओ। अल्लाह आज क्या करोगे? फरमाया कसी दावड़ा इसके सर पे रख दो, का नमाज का हिसाब बाद में लूंगा, रोजे का हिसाब बाद में लूंगा, हज ज़कात का हिसाब बाद में लूंगा। जा जमीन पर पहले 4 एकड़ की मट्टी तहतुस्सरा तक तस्लों में डाल के उठा के मैदान महशर में लेके आ, फिर मैं तेरे से क़यामत के दिल का सवाल जवाब शुरू करूंगा। अब बताओ कौन लेके आएगा 4 एकड़ की मट्टी जमीन से उठा के? इलाहुल आलमीन, वो तो ला नहीं सकता। अल्लाह फरमाएंगे फिर मैं तेरे से मैदान महशर के सवाल ही नहीं करता। ये बेटियों के हक का कातिल है, बिअय्यि ज़म्बिल क़ुतिलत। अल्लाह मुंह फेर लेगा, कहेगा मैं तेरे से आज बात ही नहीं करता। और उसके साथ मेरे अजीजों, हम अपने सिलसिले के, अपने फिरके के, अपने अकीदे के बड़े पक्के हैं। तेरी मस्जिद में मैं नहीं आता, मेरी मस्जिद बहुत तुम्हें सलाम हो, बहुत तुम्हें सलाम हो, मैं 6-6 हज़ार मरतबा तुम्हें सलाम करता हूँ। तेरी मस्जिद में मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मस्जिद में तू ना आना। लेकिन मेरे भाई एक बात याद रख, अल्लाह फरमाएंगे इंसानियत कहाँ चली गई थी? तेरी मस्जिद में मैं नहीं आता, मेरी मस्जिद में तू नहीं आता, आज तुझे मैदान महशर में मेरे सामने ही आने की इजाजत कोई नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वक़्त का इमाम है। बुखारी शरीफ कुरान करीम के बाद जिस किताब को आला दर्जा जब दर्जा मिला बुखारी शरीफ को, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह दुनिया से पूछेगा ग़ीबत की थी? अल्लाह ग़ीबत की थी कि नहीं की थी? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कसम उठा के कहता हूँ अल्लाह मेरे से पूछेगा नहीं, क्योंकि मेरे दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया। या तो मिंबरों पे बैठ के देखो, तेरी ओदे नहीं होती, हो देती हो, मर गए, बाल चिट्टे हो गए, दांत निकल गए, अभी भी तुम्हें नबी की जिंदगी समझ नहीं आई तो कब्र में जाने के बाद आएगी। मस्जिद के बाहर गल्ले रख दिए, जन्नत का खजाना, चंदा पाई जाओ, जन्नत घर बनाई जाओ। वहां गल्ले के ऊपर लिखा था इस मसलक का आदमी चंदा ना डाले, अगर चंदा सबसे लिया तो नमाज भी सबको पढ़ने की इजाजत दो। अगर तेरे सजदे से मस्जिद नापाक होती है तो उसके चंदे से मस्जिद हराम हो गई। अल्लाह के वास्ते नफरतों की आग खत्म करो। ये फकीर आदमी 3-3, 4-4 महीने अज़ीज़ो रात को इतना सा सोता है, सफर सफर सफर, हर जगह जाके देखो नफरतों की आग है, नफरतों की आग है। एक मेरे अज़ीज़ो राजलपुर के इज्तिमा के ऊपर मेरा तारुफ कराया। अब आपके पास पीरे तरीकत रहबर शरीयत वली कामिल अल्लाह अकबर खतीबुल असर मकबूल अवाम शोला बयान, ये जवान राना अब्दुल रऊफ खान झावरिया वाले का, ढूढ़िया वाले का बेटा खड़ा हुआ और कहने लगा शोला बयान ना को शीरी बयान को। वो नकाबत वाला भी हैरान, मजमे वाले भी हैरान।
जब मैंने खुतबा शुरू किया, मैंने कहा भाई बताओ तुम मुझे शोला बयान कहो और बताओ कहाँ आग लगानी बाकी रह गई, मैं जाके आग लगा आया हूँ। अब शीरी बयान की जरूरत है, शोले बयान की कोई जरूरत, थोड़े शोले बरस गए बाबा, यहाँ दबे नहीं। मैंने कहा ना मुझे यहां से हिलने ना देना, अगर तुम्हारे मिजाज के खिलाफ बात कर दूं तुम्हारे जूते मेरा सच। घरों के अंदर नफरत की आग, मस्जिदों के अंदर नफरत किया। अब जलसे लोग कराते हैं, मुफ्ती मां साहब जलसे ओ जी उस मस्जिद जड़ा मौलवी आया ना सानू बड़े ही कुछ कह के गया, तानू 50,000 देवांगे तारीफ छड़ के आओ वाले जख्म ताजा ने, तुसी भी आके मां भैणे कर दो। ये नबी की सीरत बयान हो, डूब के नहीं मरते हम सारे के सारे। हिजरत के दूसरे साल ऐलान हो गया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरि व अंतुम अज़िल्ला। आज अल्लाह ऐलान करें, आओ बदर के अंदर आओ, माल ना लेके आओ, कपड़े ना लेके आओ, तलवारें ना लेके आओ, सवार खुद बदर के मैदान में उतर आओ। फिर मैं ऐलान करूंगा, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरि व अंतुम अज़िल्ला। थे तुम क्या 2 घोड़े मैदान के अंदर, 2 तलवारें, घोड़े और 8 तलवारें मैदान के अंदर लेके आए थे। दुनिया वालों तुम्हारे पास माल नहीं था, आमना का लाल था, तुम्हारे पास दुनिया नहीं थी। अल्लाह अकबर, तख्लीक वजह कायनात था। तुम्हें क्या पता मैंने उमर और बिलाल और अबू बकर की ताकत पर फतह दी, मैंने तो मोहम्मद के रोने पे जमीन पे फतह उतारी है। जब मेरे नबी ने भी हाथ उठा दिए थे, मेरा नबी भी अंदर से डर गया था और कह रहा था, अल्लाह ये है तो तेरा दीन है, ये है तो दीन की बहारें, अगर ये नहीं तो कयामत की सुबह तक तेरा दीन भी कोई नहीं रहेगा। मैंने कहा बीबा परेशान हो ना हो, मैं तुझे मिटाने के लिए नहीं आया, आसमान के सूरज की तरह तुझे कयामत तक चमकाने आया हूँ। आसमान का सूरज कयामत की सुबह तक बेनूर हो जाएगा, मोहम्मद तेरी नबूवत का सूरज जन्नत के अंदर भी जगमगाता रहेगा। सारे तेरे तुझे नबी कहने का इनकार कर दें, फिर भी मैं तेरी नबूवत के सूरज को चमका के दिखाऊंगा। मेराज की रात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ ले गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अजान दी। आदम से लेकर हर एक के दिल में ख्याल आया आज मुसल्ला मेरे पास आएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ के आगे कर दिया, फरमाया मेरे मोहम्मद तेरी नबूवत फर्श पे भी चलेगी, अर्शों पे भी चलेगी, तुझे दुनिया का इमाम भी बनाया, मेरे नबियों का इमाम बनाया। जब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया, हाथ उठा दिया, इसको अच्छी तरह देख लो, अब नबूवत भी क़यामत तक बाकी रहेगी। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और शरीयत भी क़यामत तक इसी की बाकी रहेगी। दिल के अंदर कहने लगे, मेरे ख्याल आया इलाही जब शरीयत भी मेरी रहेगी, दीन भी तेरा क़यामत तक बाकी रहेगा, सुन्नत भी मेरी क़यामत तक रहेगी, तो इलाहुल आलमीन ये बैतुल मुक़द्दस है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। या अल्लाह फिर क़िबला भी मेरा इल्फरादी हो जाए। फरमाया मेरा मोहम्मद मैंने उसी दिन ही फैसला कर लिया, फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, जो तेरे दिल के अंदर ख्याल आएगा मैं क़यामत तक उसी रुख को क़िबला बना दूंगा। मेरा मोहम्मद बैतुल मुक़द्दस की अज़मत बरकरार रहेगी, लेकिन आज के बाद मुंह क़िबले की तरफ बैतुल्लाह की तरफ करके नमाज पढ़ी जाएगी। और दीन नबी की अदाओं का नाम है, जैसे हज 3 हस्तियों की अदाओं वफाओं का नाम है, एक बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम। और लोगों इन 3 बंदों ने ताबेदारी करके दिखाई, अल्लाह जल्ल शानू ने इनकी नक्ल हरकत को क़यामत की सुबह तक हज बना दिया। सुभान अल्लाह। आज दुनिया कहती है अमेरिका को देखो, बरतानिया को देखो,
तरक्की याफ्ता मुल्क